नमस्कार। हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज टुडे, खबर वही जो दिल को छुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज टुडे पर। मैं आपका साथी मनोज मलिक लेकर आया हूं आपका कार्यक्रम कड़वे सवाल। कड़वे सवाल में हमारे साथ मौजूद हैं भिवानी की जानी मानी हस्ती रवि नेताजी। रवि जी से बात करेंगे, जानेंगे नगर परिषद को लेकर उनके पास क्या है रणनीति, क्या मानते हैं इस बार की नगर परिषद के चुनाव किस प्रकार से होंगे, कैसे रखा जाएगा तालमेल पार्टियों का जनता से। स्वागत है रवि जी आपका। मनोज मलिक जी, आप मेरे गरीब खाने में आए, आपका स्वागत है। धन्यवाद रवि जी। रवि जी, जानना चाहूंगा कि परिप्रेक्ष आपको पता ही है कि अब नगर परिषद के चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टियों ने अपने नेताओं की घोषणा कर दी है। लगभग कुछ घोषणाएं बाकी हैं जो आज शाम तक या कल सुबह तक बाकी पत्ते भी खुल जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि नगर परिषद का जो डगर है, जो पहली बार महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर कर जनता के बीच में सरकार ने पेश की है, क्या ये रोल मॉडल बन पाएगी? महिलाओं के लिए सरकार ने की है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए। और मगर ये जो डगर है, ये अब के आसान नहीं होगी प्रधानी की, क्योंकि आज हर जाति समुदाय से आवाजें उठ रही हैं, हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए। तो टिकट तो 36 बिरादरी से प्रधान बनता है, एक जाति से तो नहीं बनता। मगर फिर भी आज जातियों का बोलबाला है, उसका भी पार्टियां ख्याल रख रही हैं, और धन शक्ति जिसके पास है उसका भी ख्याल रख रही हैं। बात अगर जातिगत बात की जाए तो कुछ पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। एक ब्राह्मण समुदाय की पार्टी को ने टिकट दे दी है, एक राजपूत समाज से टिकट फाइनल हो चुकी है, और एक जो कि जाट समुदाय से फाइनल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं वर्चस्व जो जातियां रखती हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये टिकटें डिक्लेयर हो गई। राजनीति में पिछले कई वर्षों से जातिगत टिकटें मिलने लग गई, और आपने अभी कहा कि ब्राह्मण समुदाय से भी मिल गई, राजपूत समुदाय से भी मिल गई, काफी जातियों के नाम से टिकट मिल गई। अब आपके हिसाब से आप किस जाति के बारे में पूछना चाहते हैं? बात जातिगत की नहीं है, बात यह है कि आज जो समाज का ताना बाना है वो बिगड़ता जा रहा है। कहीं भाईचारा नहीं रहा, जाति क्षेत्रवाद, समाजवाद, भतीजावाद, भाई भतीजावाद, इन चीजों को प्रमुखता दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि ये संसार के समाज के लिए दीमक का काम कर रही है। मनोज जी, कई बार आप इंटरव्यू लेते हो तो मैं ये मन में सोचता हूं कि ये रवीश भिवानी में कैसे पैदा हो गया। और मुझे कई बार बड़ा वो लगता है आपके प्रति कि आप इंटरव्यू रवीश की तरह लेते हो, और इंटरव्यू लेने वाला देने वाला सोचता है पता नहीं मनोज मलिक जी क्या पूछेंगे, क्योंकि आप सत्य को प्रमाणित करते हो। तो अब आपने मेरे से बड़े कड़वे सवाल कर रहे हो, और मैं कई बार इंटरव्यू देता हूं तो लोगों के माइक खराब हो जाते हैं मेरा इंटरव्यू दिखाने के लिए। मुझे लगता है आपका माइक तो नहीं खराब होगा, क्योंकि आप बड़े बेबाक पत्रकार हैं। तो आपने कहा जाति समुदाय भाईचारा आज बड़ा खराब हो रहा है, और जो जो ये इलेक्शन आएगा इसमें तो जो जातिवाद का जहर फैलेगा वो तो समाज को बड़ा दूषित कर देगा। बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, बड़ा चिंता का विषय है आज। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि आपको ये जो जातिवाद का जहर है ये पार्टी के नेताओं द्वारा, पार्टियों द्वारा फैलाया गया? हाँ, ये पॉलिटिकल लोग गद्दी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और अपनी एमएलए शिप, मेंबर पार्लियामेंट की सीटों को बचाने के लिए कुछ भी खेल खेल सकते हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि चौधरी देवीलाल और मंगल सेन के साथ मैंने काम किया, और मेरे नाना फ्रीडम फाइटर रहे हरामल जी गुलाटी, उनका मेरे पर असर रहा। फ्रीडम फाइटर फैमिली से थे, मेरी माँ पर असर रहा मेरे नाना का। वो हमें उनकी कहानियां अंग्रेज के ज़माने की बताती थी।
उस वक्त गांधी जी, मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और गांधी के विचारों को मानने वाला हूं, और नेहरू जी ने इस देश का विकास किया। मगर आज सारे देश में ऐसी स्थितियां हैं कि लगता है कि पता नहीं कहां से आवाज आ जाए, क्या हो गया, जातिवाद के नाम से विवाद खड़ा हो गया, धर्म के नाम से विवाद खड़ा हो गया। मनोज मलिक जी, आपके जो सवाल हैं वो बड़े ऊंचे दर्जे के हैं। मैं, मेरा 40-45 साल का राजनीति का तजर्बा है, कड़वा जन आंदोलनों का। मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी। आज जमीन के कार्यकर्ता की, काम करने वाले की कोई पूछ नहीं है। उस जमाने में हम जब काम करते थे तो हम दरियां बिछाते थे, मुनादी करते थे, लोगों के घर घर जाते थे। अब तो 5 स्टार में तो वो उनके, वो क्या कहते हैं कि फैसले लिए जाते हैं। और आप देखिए कि उनके जो ऑफिस है वो एसी रूम के होते हैं। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, अपनी रोटी घर के लेके जाते, रोटी ना मिलती तो चने डाल के लेके जाते। आज वो कार्यकर्ता नहीं रहा है। कार्यकर्ता क्यों नहीं रहा है, सवाल इस बात का है। आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी को, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी का। आप देखिए चौधरी चरण सिंह के बारे में मैं बताऊं, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है। वो वेश बदलकर देश का प्रधानमंत्री से तो थाने में चले गए रिपोर्ट दर्ज कराने। पुलिस वाले ने 35 रुपए मांगे। उन्होंने कहा दरखास्त दे दो। जब उन्होंने दरखास्त दी तो उस पैड पे लिखा हुआ था प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नीचे उन्होंने साइन किए तो उसके होश उड़ गए। और उसी प्रकार जे अगर आज के नेता जैसे राजा महाराजा रात को छुप के जनता की आवाज सुनते थे, जनता की तकलीफ सुनते थे, जे अगर इस कमेटी के बारे में जनता चिल्ला रही थी, लूट रहे हैं कमेटी के लोग, जनता को पीस रहे हैं, और यहाँ के एमएलए एमपी या यहाँ के विपक्ष के नेता वो भेष बदल के जाते और लोगों की था लेते, तो लोग नहीं लुटते। आज कमेटी के अंदर प्रधान जेल में, उप प्रधान जेल में, और गजब तो ये है उप प्रधान चुनाव लड़ेगा। बात अगर की जाए तो आज हमारा जो मुद्दा है वो भिवानी की राजनीति का, लोकल पंचायत का, छोटी सरकार का मुद्दा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो जातिगत बात की चल रही थी हमारे बीच में, क्योंकि परिप्रेक्ष्य ये है कि आज के समय की जरूरत है, लोगों के बीच की ये सवाल है, क्योंकि हम उसको नहीं बदल सकते, उस परिपाटी को नहीं बदल सकते जो लंबे समय से चली आ रही है। तो अगर बात की जाए तो एक समुदाय को दरकिनार करने का जो पहल की जा रही है उसके लिए एक रणनीति रची जा रही है, तो आप क्या कहते हैं? देखो, जे अगर आज, मैंने पहले भी कहा, चौधरी बंसीलाल जी के टाइम में मीना अरोड़ा को बनाया नगर पालिका का प्रेसिडेंट। फिर चौटाला के टाइम में पूनम सचदेवा, उसके हस्बैंड सांगवान है, वो सांगवानों के यहाँ, जाटों के यहाँ ब्याही हुई है, उसको बढ़ाया गया, पंजाबी समझकर बनाया गया पूनम को, पूनम सांगवान एडवोकेट को। फिर उसके बाद सोम प्रकाश अरोड़ा को बनाया गया, चौधरी भजनलाल ने पूनम सांगवान को बनाया था। फिर सोमदत्त अरोड़ा को बनाया गया। फिर उसके बाद नंदलाल चावला जी आए, वो बने। तो ये एक किस्म की, मैं किसी जाति विशेष की नहीं बात कर रहा, ये एक थी भाई एमएलए ऊपर वो बनता है, नीचे पंजाबी समुदाय, क्योंकि यहाँ बहुमतता में ज्यादा है। 10 साल से पंजाबी समुदाय को दरकिनार किया गया। पिछले 5 साल पंचगांवा नगर परिषद के चेयरमैन रहे, इस बार रण सिंह यादव चेयरमैन रहे। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि एक सोची समझी चाल जो एक समुदाय के प्रति चली जा रही है। ये तो है ही चाल। मगर जो एमसी बिक गए, 10-10 लाख में बिके, पैसे का बोलबाला रहा। पहले पैसे का बोलबाला नहीं था कहीं थोड़ा बहुत था, मगर हम तो एमसी भेड़ बकरियों की तरह खरीदे जाते हैं। इसीलिए सरकार ने सीधा चुनाव किया है कि प्रधान का सीधा चुनाव किया है। मगर मैं जो कहना चाहता था कि इन लोगों ने यहां पंजाबी समुदाय को महत्व दिया। पार्टी सिंबल की बात की जाए, पार्टी सिंबल से चुनाव लड़वाने की बातें सरकार ने डिक्लेयर की। बीजेपी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहती है, हालांकि कांग्रेस इस चीज को दरकिनार कर गई, कांग्रेस पीछे हट गई है और बाकी जेजेपी ने भी अपनी टिकट डिक्लेयर कर दी है। अब बात की जाए समुदाय की बात की तो, लेकिन पिछली बार सुना में चर्चा है कि सूत्र बताते हैं हमारे कि विधायक घनश्याम सराफ ने एक अविनाश सरदाना के निवास स्थान पर
जो एडवोकेट अविनाश सरदाना है, उनके निवास स्थान पर एक समाज को आश्वासन दिलवाया था कि वो उनको प्राथमिकता देंगे, लेकिन अब वो प्राथमिकता नहीं दे पा रहे। वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा है, आपने जो फरमाया है वो, मैं तो देखो उस मीटिंग में गया नहीं था, ना मुझे बुलाया था, ना मैं गया था, क्योंकि बीजेपी के साथ में नहीं था। और अब 3 दिन पहले दर्शन मिड्डा कोच, उनके यहाँ मीटिंग थी, पता नहीं कैसे मुझे बुला लिया उन्होंने, और वहां ये बात अविनाश सरदाना जी भी कह रहे थे और सोनलाल मक्कड़ भी कह रहे थे, और जो बीजेपी के वहां कार्यकर्ता थे, मेरे ख्याल वहां सबसे ज्यादा हर्ष मेहता जो एमसी हैं उनके लोग थे, हर्ष मेहता जी के लोग थे, वो भी वहां यही बोल रहे थे। औरों को मैं जानता नहीं, मगर मुझे ज्यादा वहां नफरी हर्ष मेहता के लोगों की लगी। और वो मैं बैठा सुन रहा था, वो जो आपने कहा कि उन्होंने कहा था अगली बार पंजाबी समुदाय को टिकट देंगे, और वो अब की बार किसी और को एमएलए साहब दिलाना चाहते हैं। तो एक गाना है मलिक साहब, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि विधायक सर्राफ जो है अपने वादे से मुकर रहे हैं। जी, अगर वो वादे से मुकर रहे, मैं बड़ी कड़वी बात कर रहा हूं। तो जो मुख्यमंत्री है वो हालांकि अपने ऊपर पंजाबी का लेबल नहीं लगाते हो, मगर ये लोग इकट्ठे होके उनके पास जाएं मुख्यमंत्री के, और मुख्यमंत्री इस पर विचार करे, क्या मैं ये टिकट है छोटी सी शहर की, वो कह दे मैंने दे दी, और एमएलए एमपी को कह दे कि मुझे नहीं पता, ये जीतना चाहिए, हर हाल में जीतना चाहिए, इसकी जी तोड़ मदद करनी है, और जो नहीं करेगा वो अपना फिर आने वाला टाइम देख ले। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, चंद्रावती यहां से चुनाव लड़ रही थी और उसने इंदिरा गांधी को शिकायत की कि मुझे नेता हमारे जो मुख्यमंत्री है वो हराना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा मुझे चंद्रावती चाहिए जीतने के लिए, और नहीं जीती तो फिर देख लेना, चंद्रावती को जिताया। ये मुख्यमंत्री जी ये कह लें, इनको दरकिनार कह, एमएलए मुख्यमंत्री के सामने नहीं ज्यादा होते, वो कह दे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी कि मैंने टिकट दे दी और इसको जिता के लाना है, तो निश्चित ये काम करेंगे, और ये नहीं करेंगे तो 1.5 साल में चुनाव आने वाले हैं, उसमें इनको पता लग जाएगा। तो चलिए, वादा घनश्याम सराफ ने पूरा नहीं किया, आने वाले 1.5 साल में चुनाव सामने हैं, दोबारा स्वाभाविक है कि विधायक घनश्याम सराफ अपनी किस्मत आजमाएंगे अगर पार्टी उनको मौका देती है तो उस समय परिप्रेक्ष्य में आपका क्या निर्णय रहेगा? देखिए, आज जाति के नाम से वोट है, यहां उस वक्त नुकसान भी हो सकता है, मगर नुकसान मैं इसलिए कम मानता हूं कि जो पंजाबी समुदाय है बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा दरिया दिल है, और उस वक्त एक बार कह देंगे भाई कोई नहीं गलती होगी, और खट्टर साहब ने इसको भेजा है, हम खट्टर साहब के कारण इनको वोट डाल रहे हैं। मगर आज बिरादरी में रोष है, मैं उस दिन गया था तो बिरादरी के लोगों में रोष था, हालांकि वो घनश्याम जी के काफी क्लोज लोग रहे हैं और थे भी, और वो ही वहां रोष प्रकट कर रहे थे, हर्ष जी के लिए वो ज्यादा जोर दे रहे थे कि उनको टिकट मिलनी चाहिए, वहां मोस्टली हर्ष में एमसी के ही आदमी थे। देखिए, अगर बात की जाए, अगर बात अब ये है कि टिकट, पहली बात तो सभी समाज के लोग सोचते हैं आपके कि हर्षदीप को टिकट मिल जाए, अगर हर्षदीप को टिकट नहीं मिलती तो क्या समाज एकजुट होकर निर्दलीय कैंडिडेट को मैदान में उतारने का प्रयास करेगा या कुछ उसके ऊपर रणनीति बनाएगा? देखिए, मैं निर्दलीय के पक्ष में नहीं हूं, निर्दलीय का हम एक वो निर्दलीय का हम एक वो वो क्या कहते हैं कि वो कर चुके हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उसमें उसका एक्सपेरिमेंट में कोई लाभ नहीं हुआ, वो सिर्फ निर्दलीय में समुदाय के जो व्यक्तिगत वो कहते हैं जातिवादी वोट होते हैं वो आते हैं, और उससे समुदाय को नुकसान होता, कोई समुदाय हो जे अगर वो जातिवाद से खड़ा होता है। मैं एक मौन मंत्र देता हूं,
और वो मौनी मंत्र ये है, ठाकुर वीर सिंह जब चुनाव लड़े 77 में यहां, तो ठाकुर वीर सिंह और राजपूत ये कहते थे हमें पंजाबी समुदाय कृष्णा कॉलोनी के लोगों ने हमें बना के एमएलए भेजा है और उनका हम शुक्रिया करते हैं। जब उनकी कोठी पे पंजाबी समुदाय के लोग जाते थे तो वो उनका वेलकम करते थे, सारा परिवार उनके काम करते थे, भाई इनके कारण हम एमएलए बने हैं। मेरा एक मूल मंत्र है सीधा सा, वो ये है मूल मंत्र कि पंजाबी समुदाय का आदमी जीत और हार की चाबी इसके हाथ में है। जिसने हमें पॉलिटिकल ताकत नहीं दी और हमारी ताकत से वो राजगद्दी पर आया, और उसको सीधा सा जवाब है अब के वो नहीं, हम दूसरों को देंगे। जिताने और हराने की चाबी हमारे पास है। मैं इस मूल मंत्र पर काम किया। बिल्कुल, ये थे कॉमरेड नेता रवि कुमार जी, और इन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर सरकार ने और सत्ता ने हमारे समुदाय को दरकिनार किया तो उनको हराने और जिताने की जो चाबी है वो हमारे पास है, और इस चाबी का समय आने पर वो इस्तेमाल भी करेंगे। अब चाबी की तरफ जो इशारा किया है तो उसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि उनका सहयोगी दल भी चाबी से ही चुनाव लड़ता है। तो कहीं ना कहीं रवि साहब ने सीधा इशारा कर दिया है कि आने वाला समय भाजपा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर चिंगारी उठी तो लपटें सतह तक भी पहुंचेगी। हरियाणा न्यूज टुडे के लिए वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल भारद्वाज के साथ मनोज मलिक।